अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझकर के उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफरत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊँगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊँगी, खामखा बताऊँगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है। अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा, उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी, अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा।
तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझ करके उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो अगर आपको उससे नफरत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊँगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊँगी, खामखा बताऊँगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है। अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा, उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी, अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का
जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा। तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझ करके उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफ़रत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊँगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊँगी, खामखा बताऊँगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है। अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा, उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे
कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी। अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा। तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझ करके उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफरत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊंगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊंगी, खामखा बताऊंगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है। अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा, उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली।
तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी। अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी, और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा। तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया, और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझकर के उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफरत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊँगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊँगी, खामखा बताऊँगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है। अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा
पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा। उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी। अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी, और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा। तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया, और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझ करके उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफ़रत थी तो उस नन्ही सी जान की क्या कसूर था जो कि उसके पेट में था, उसकी भी जान आपने ले ली। भाई को अगर पता चल गया तो आपको पता है कि भाई क्या करने वाला है और क्या करेगा। तो यहाँ पर नरमीन बेगम अपनी बेटी पर गुस्सा होती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात आइंदा अपने मुंह से निकाला या फिर अपने मुंह में ये बात बनाई तो यहाँ पर कहती है निम्रा कि मैं जानती हूँ, मैं सबको बताऊँगी। तो यहाँ कहती है कि किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुमने किसी को नहीं बताना। यहाँ पर वो उसको बाजू से पकड़ती है और एक ज़ोरदार झटका देती है कि ख़बरदार, अगर तुमने आइंदा इस बात को छेड़ा या इस बात को तुमने इधर उधर करने की कोशिश की। यहाँ पर नरमीन बेगम कमरे से निकल जाती है, लेकिन निम्रा कहती है कि मैं इस हकीकत को भाई को ज़रूर बताऊँगी, खामखा बताऊँगी, आपने बहुत बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमज़ा अपनी बीवी अलीज़े को हॉस्पिटल से घर ले आता है, क्योंकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं। अलीज़े बेचारी चूँकि एक बहुत गहरी सदमे से गुज़री है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपने कमरे में लेटी है, तो उनके पास निम्रा आती है उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके साथ बैठी है। तो फिर यहाँ पर नरमीन बेगम भी आ जाती है।
अलीज़े उस पर चिल्लाना शुरू हो जाती है कि आप कितनी बेहस और कितनी जालिम है कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे कोख में हमज़ा का बच्चा है, तुम्हारा पोता पोती हो सकता है, और तुमने उसका भी नहीं सोचा, उसका क्या कसूर था जो इस दुनिया में आया भी नहीं था और आपने उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर ये औरत इतनी डटाई से, और इसको पछतावा तो हरगिज़ नहीं, इतनी डटाई से कह रही है और कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस औरत को अब कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस तो उसे तब होगा जब उन पर अपनी आएगी, अपनी इस तरह आएगी कि उसकी बेटी के साथ ये जो वो मोहब्बत करती है, ये बेचारी तो उसके साथ मुखलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन निम्रा के साथ वो लड़का जो कि उसके साथ बुरा करने वाला है। फ़िलहाल तो सही है, लेकिन आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसी निम्रा के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वही शख्स निम्रा के साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसी हादसे के बाद ही सिकंदर और उसकी माँ का जो है ना आंखें खुलेगी और फिर उनको अपने तमाम तरक्कियों का पछतावा भी होगा। तो इस तरह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की। मोहरा ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने यहाँ पर अलीज़े को धक्का तो दे दिया है, उस बेचारी को ज़ख्मी भी कर दिया और उस बेचारी की उस ननी जान को भी नुकसान पहुँचाया और उसको वही मार दिया जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं था। ये सब कुछ तो यहाँ पर निम्रा को पता है, क्योंकि निम्रा को अलीज़े ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर मैं आकर के ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत बनी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निम्रा अपने कमरे में होती है। एक तरफ से तो वो अलीज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो इस बात पे भी परेशान है कि उसकी माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं दे रही, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पता चल चुका है। तो इस वजह से वो अब उसका घर से जाने पर उसने पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि निम्रा को उस लड़के के साथ यहाँ पर नरमीन बेगम ने देख लिया था, तो अब उस पर पाबंदियाँ लगा रही है। तो इस कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि निम्रा क्या हुआ है। नौकरानी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ना खाया है ना पिया है, खैर तो है, किस वजह से तुम परेशान हो और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर निम्रा बताती हैं कि क्यों किया तुमने। यहाँ पर नरमीन बेगम हैरान और परेशान होती है कि क्या मतलब, क्या किया है मैंने, बहुत अनजान बनती है। तो निम्रा कहती हैं कि आपने अलीज़े को धक्का दिया था, आपने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया। ये बात सुनकर यहाँ पर नरमीन बेगम बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि ख़बरदार, अगर तुमने ये बात दोबारा से की, तुम्हें क्या पता किसने गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे गिराया है, वो खुद गिरी है, एक हादसा था। तो यहाँ पर निम्रा कहती है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि आपने जानबूझकर के उसे धक्का दिया और उसको गिरा दिया। चलो, अगर आपको उससे नफरत थी तो उस ननी